ओम शांति। 22 सितंबर। आज बाबा बहुत सूक्ष्म स्मृतियां हम सबको दिला रहे हैं, उमंग भी बढ़ा रहे हैं। तुम बच्चों ने बाप से प्रतिज्ञा की है, जब तक हम पावन नहीं बन जाएंगे आपको याद करते ही रहेंगे, एक आपसे ही प्यार करेंगे, देहधारियों से प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि एक की याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। तुम्हारे सारे विकर्म नष्ट होंगे, तब तुम्हें उच्च पद मिलेगा। दूसरी बात बाबा कर रहे हैं कि जो समझदार बच्चे हैं उन्हें हमेशा एक लक्ष्य रहता है, लगन रहती है कि हम ये देह छोड़ें, बाबा के पास जाएं, हम जल्दी जल्दी कर्मातीत बने, अपने घर पहुँचे कर्मातीत होकर। जिस भगवान को बुलाया था अब उससे मिलन हुआ है, अब उसके साथ घर चलें। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें रास्ता मिला है, अब तुम्हें घर का रास्ता मिला है, मैंने आकर तुम्हें रास्ता बताया है। अब मैं तो हूँ निराकार, जगत का पिता, जगत का शिक्षक और जगत का सद्गुरु हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तो मुझे तुम्हें ज्ञान देना है तो कैसे दूंगा? तो जरूर एक शरीर में आकर ज्ञान दूंगा। वो शरीर है ब्रह्मा का, इसको मैंने अडॉप्ट किया, तुम्हें आकर इसके द्वारा ज्ञान दे रहा हूँ। तुम सबने भी शरीरों में प्रवेश किया है, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। मेरा ये जन्म पूरा अलौकिक है, मैं सृष्टि को पावन करने के लिए आता हूँ। तो तुम मेरी मत पर चलोगे, मुझे याद करोगे तो तुम्हें उच्च पद मिल जाएगा। सेवा के लिए बाबा सिखा रहे हैं तुम्हें विचार मंथन करना चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ प्रजापिता जरूर लिखें, क्योंकि ब्रह्मा नाम बहुतों के हैं। तो ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर, ज्ञान का सागर आकर संपूर्ण ज्ञान देते हैं। तो कह रहे हैं बच्चे योग की बहुत मेहनत करो, योग में माया विघ्न डालती है। ऐसे ना सोचो हम सरेंडर हो गए बस काम हो गया, नहीं। अगर तुम विक्रमाजीत न बने, अगर तुम बहुत याद नहीं करेंगे तो तुम्हें विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? बहुतों को पुण्यात्माओं बनाओ, ये अहंकार न रखो कि हम तो सरेंडर हो गए हैं। सरेंडर होकर यदि उच्च पुरुषार्थ न किया तो दास दासी बनना पड़ेगा। सभी दास दासी बाबा कह रहे श्री कृष्ण के साथ थोड़ा ही झूले में झूलेंगे, तो झुलाने वाले होंगे। इससे तो अच्छा है साहूकार प्रजा बनो। तो बाबा उमंग दिला रहे हैं कि केवल सरेंडर होने से काम नहीं चलेगा, योग युक्त होने का अच्छा अभ्यास करना होगा। तुम्हें ये संकल्प रहता है। अब बाबा ने आकर हमें योग सिखाया है, हमें इस देह से अपना ममत्व हटाते चलना है, ताकि हम सहज देह को छोड़कर अपने घर वापस चले जाएं। जैसे सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का भान ही नहीं होता, एक शरीर छोड़ा दूसरा ले लिया, ऐसे ही तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। अभ्यास करते करते तुम सहज ही शरीर रूपी खाल को छोड़कर घर वापस चले जाओगे। तो तुम्हें लक्ष्य रखना है कि अंत में एक के सिवाय किसी की याद न रहे, यह है सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, तब तुम्हें राजाई मिलेगी। बहुत अच्छी मेहनत की बात है ये। तुम्हें कर्मातीत होना है, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था से विनाश का गहरा संबंध है। जब तक तुम कर्मातीत नहीं हुए विनाश होगा नहीं। भले अखबारों में टीवी पर तो ऐसे समाचार आते रहते हैं जैसे अभी विश्व छिड़ा की छिड़ा, लेकिन अभी नहीं। तुम्हारा राज स्थापित हो जाए, तुम कर्मातीत हो जाएं, सारे विकर्म विनाश हो जाएं, तब विनाश होगा। तुम्हें अब रास्ता मिला है। कैसा रास्ता? विश्व को पावन कैसे बनाएं। देखिए बहुत बड़ी चीज है।
संसार जो कलयुग हो गया है, कांटों का जंगल, वैशाल्य बाबा कहते हैं इसे, इसको पावन करना, स्वर्ग बनाना, इसकी राह शिव बाबा ने आकर दिखाई है। वो बाबा हमें याद दिला रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, तुम बहुत अधिक योग युक्त रहो, मुझे जितना ज्यादा याद करेंगे उच्च पद मिलेगा, कम याद करेंगे कम पद मिलेगा। बाबा बहुत अच्छी सुंदर भविष्यवाणी जैसी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी आएंगे जो चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करेंगे, आगे निकल जाएंगे। तुम्हें भोजन बनाते, भोजन खाते, घर के कामकाज करते याद में रहना है, योग युक्त रहना है। इससे तुम्हारी स्थिति अच्छी बनती जाएगी, तुम पावन बनते जाएंगे, तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे और ये दुनिया भी पावन बनती जाएगी। बाबा कह रहे हैं ये ड्रामा अविनाशी चलता रहता है, तुम्हारा सबका पार्ट भी इसमें अविनाशी है। और गहरी बात, तुम आत्माओं के अंदर जो पार्ट भरा हुआ है वो भी अविनाशी है, वो कभी समाप्त नहीं होता। तुम पार्ट बजाते आए हो, अब मैंने तुम्हें कहा है घर गृहस्थ में रहते हुए पावन बनो। यही बहादुरी है तुम्हारी। जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो काम तुम करते हो, इसलिए तुम्हें महावीर, बहुत बहादुर कहा जाता है। तुम्हारा यादगार भी है ना, गायन भी है, पांडव और शिव शक्तियां। तो तुमने बहादुरी दिखाई है, इसलिए तुम्हारा ये गायन हुआ है। तो तुम्हें पुनः बहादुरी दिखानी है, क्योंकि क्रिमिनल आई को समाप्त करना इसमें समय लगता है, ये मेहनत का काम है, इसके लिए बहुत अच्छा योग भी चाहिए। तो तुम बहुत बहादुर बनो ताकि घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन जी सको। वरदान है अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरना है, ऐसे बलवान तुम्हें बनना है। तो संसार में अनेक आत्माएं निर्बल हैं, तुमने जो बाबा से शक्तियां धारण की हैं, जिससे पवित्र बनने का बल तुम में आया है, तुम में ताकत आई है, तुम निर्भय बने हो, उन शक्तियों के आधार से दूसरों में भी बल भरो, यानी उन्हें भी शक्तिशाली बनाओ। ऐसी शुभ भावना तुम्हें सभी के लिए रखनी है। स्लोगन है अलंकार ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकार धारण करो, देहंकार नहीं। तो आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और सर्व शक्तिवान से शक्तियां लेते रहेंगे ताकि शक्ति लेकर हम बहुत महावीर बन जाएं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.